माहौल क्या है ये जानने के लिए हम बसेला गांव आ गए हैं। क्या माहौल चल रहा है जी? माहौल तो बीएसपी का बहुत अच्छा अपने यहाँ। बीएसपी? हाँ जी सर। देखिए, इस बार तो मौका सिर्फ बसपा को ही दिया जाना चाहिए। 300 रुपये सिलेंडर था। हाँ। एक समय 300 रुपया, जब बैंक की सरकार थी 280 रुपये सिलेंडर था। हाँ। इस समय 1000 का सिलेंडर। आप बताइए महंगाई कितने से कितनी बढ़ गई है। पैदल चले हैं और एक मजदूर नहीं, संख्याओं की तादाद में पैदल चले हैं। भूखे प्यासे रास्ते में ही मर गए। अब उसके लिए सरकार ने क्या किया? हाँ बताइए, सरकार ने क्या किया? रास्ते में चल चल के मर गए, भूखे प्यासे मर गए। और हमने गरीब जान के गरीब ने ही मदद की है, बस सरकार मदद देने नहीं आई है। एक काम अच्छा करा और तुम 20 काम खराब कर रहे। हमारे पेट वो मंदिर में क्या करें? बैठ के सब भोजन करें बैठ के जाके? नहीं, मंदिर में जाके सब बैठे ना। सपा की सरकार में 3 लाख से ऊपर केसेस थे जो गुंडागर्दी के मामले में थे, लेकिन भाजपा की सरकार में 4 लाख से ऊपर केसेस हैं। आप ये आंकड़े देखिए ना। गुंडागर्दी दोनों की सरकार में, ऐसा नहीं है कि सरकार किसी की सरकार में गुंडागर्दी, दोनों की सरकार में हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा चल रही है गुंडागर्दी। और क्या चल रहा है? हाँ बोलो माहौल देखिए कुछ भैया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज़ हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 के माहौल क्या है ये जानने के लिए हम बसेला गांव आ गए हैं। बसेला गांव में कुछ नवयुवक हमारे पीछे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? जी मैं राजेश कुमार वर्मा। राजेश कुमार वर्मा। हाँ, बहुत जी दुख सर। से बता रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? जी माहौल तो बीएसपी का बहुत अच्छा अपने यहाँ। बीएसपी? हाँ जी सर। हाँ, हाँ। लोग तो कह रहे हैं सपा और भाजपा का। सपा देखो यादवन की गुंडागर्दी है मुसलमानों की, और भाजपा तो आरएस की पार्टी है। वो तो अंग्रेजों की शासन है, वो तो बेकार है। अंग्रेजों का हाँ शासन? अंग्रेजों का, वो तो पूरा अंग्रेजों का शासन ये कहाँ कोई हुआ? सरकार देखिए 200 रुपये लीटर का दिया मीठा तेल, और जो मट्टी का तेल मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। हाँ। और डीजल बता दिया 100 रुपये लीटर का दिया, पेट्रोल 100 रुपये लीटर का दिया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे बताइए। हमारे यहाँ गांव में ओरी गिर गए हैं 15-20 गांव में, हमें किसी ने मदद नहीं दी। योगी सरकार ने, एक ही सरकार सबसे भ्रष्टाचार सरकार है। इस बार एक ही सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, बीएसपी सरकार बनाएंगे हम। कह रहे हैं योगी सरकार सबसे भ्रष्टाचार सरकार है। सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास, मतलब ना कोई है। आप बताइए गैस सिलेंडर 1000 का दिया है। सिलेंडर तो दे दी फ्री में, लेकिन 1000 का सिलेंडर का दिया है। हम लोग क्या करेंगे बताइए, गरीब आदमी है। फ्री भी तो कर दिया कनेक्शन भी तो फ्री का दिया, 1000 का सिलेंडर का दिया। फ्री का मतलब क्या? 300 रुपये सिलेंडर था। एक समय 300 रुपया, जब बैंक की सरकार थी 280 रुपये सिलेंडर था। इस समय 1000 का सिलेंडर। आप बताइए महंगाई कितने से कितनी बढ़ गई है। हम लोग क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि बहन जी की सरकार आ जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? बहन जी की सरकार आएगी इस बार। नहीं आएगी तो कम हो जाएगी, क्या महंगाई? हाँ कम हो जाएगी वो तो। हाँ। हाँ बहन जी घटाएंगी। बहन जी की सरकार है। आप बताइए 250 रुपये सिलेंडर था, 60 रुपये किलो डीजल, 60 रुपये किलो मट्टी, मतलब 60 रुपये किलो मीठा तेल था। मट्टी का तेल है पता आपको? 4 रुपये लीटर था। 4 रुपये लीटर। ऐसा मट्टी के तेल खत्म कर दिए योगी सरकार ने। आपके बात बताएं, मीठा तेल कब आता? तो घर घर तो पहले लाइट भी तो रुपये लीटर मट्टी के तेल 4 रुपये लीटर, और मीठा तेल 40 रुपये लीटर। आपके बार बताएं। और डीजल है पता? 40 रुपये लीटर। पेट्रोल है पता आपके? 45 रुपये लीटर। महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक ही सरकार क्या करने के लिए आके आप बताइए। मट्टी के तेल की बात कर रहे हैं, लाइट भी तो फ्री पहुंचा दी। फ्री तो लाइट हमारे से फ्री नहीं है, बिल आ रहा है 1 महीने में। फ्री कनेक्शन की बात, फ्री कनेक्शन हुए नहीं हमारा। हमने तो बिल लगाओ, हमने कनेक्शन करवाया 2002 मतलब 1800 रुपये कनेक्शन करवाए हमने, और बिल चुका रहे 1000 का महीना आ रहा है हमारे बिजली बिल। आप बताइए। अब गांव कौन सा है आपका? गांव बसेला गांव है। बसेला गांव। हाँ। तो बसेला गांव के लोग कहाँ जा रहे हैं? बसेला गांव बीएसपी में जा रहे सब लोग। बीएसपी में जा रहे हाँ, हैं। तो बीएसपी की बात कर रहे हैं अभी। बीएसपी में कह रहे थे भैया वो तो हाथियों की सरकार है, पत्थर की हाथी बनवा देते हैं बस। पत्थर के हाथी पटेल की मूर्त कितनी बनवा दी, कितने करोड़ की बनवा दी बीजेपी है। जो पटेल थे उनकी मूर्त कितनी बनवा दी उनने। योगी सरकार ने कितनी बनवा दी। बहन जी ने 2000 का हाथी बनवा दिया। उनने कह दी कि हाथी बनवा दिया हमने। का एक हाथी 2000 का होता है का? तब वो तो गणेश जी है महाराज।
गणेश जी महाराज है वो तो। हाँ हाँ, उन्हें 2000 का हाथी बनवा दी, उन्हें हाथी बनवा दी। पटेल की कितनी लाख करोड़ की कितनी ऊंची इमारत बनवा दी उन्हें। हाँ, अमित शाह कह रहे थे मायावती को सर्दी लग रही है, आवाज निकल के आई, अभी तक सर्दी में जड़ाती रही। अमित शाह जोड़ा गए भी तो बैठ गए बिल्कुल। अमित शाह दिखाई नहीं रहे, मोदी नहीं दिखा दे। योगी सरकार जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी नहीं आएगा। योगी सरकार जैसे जाएगी, बहन जी आएगी इस बार। बहन जी बीएसपी और जिंदाबाद। पीछे बात करते हैं लोगों से। नाम क्या है आपका? भैया मैं ना कर पाऊँ, नहीं कर पाएंगे। हाँ टक्कर लगी। माहौल क्या चल रहा है? हाँ, बोलो बाबू। माहौल बीएसपी को साथ भैया, बीएसपी का माहौल। बीएसपी क्यों चल रहा है? मान लीजिए जिस प्रकार से अन्य दल हैं, यहाँ बीएसपी ज्यादा रहती है। बीएसपी सबसे ज्यादा अन्य सब बीएसपी काम करेगी यहाँ पे। क्या काम किया बीएसपी ने? एक पंचवर्षीय बीएसपी की भी रही पहले, अभी भाजपा की है, इसके बाद सपा के रहे, इसके पहले बीएसपी की भी सरकार रही। कुछ काम वाम किया था? काम किया था सब हाँ। बैठने को ठग्गा मिला, आसन मिले बैठने को। हाँ काम कैसे नहीं किया उन्हें? हाँ, कहाँ मिले था? बैठने को ठग्गा मिलो, आराम से बैठे कुर्सी मिले। बैठने का ठौवा मिलो। हाँ। पहले बैठने नहीं देते थे क्या? नहीं बैठने देते थे पहले। हाँ। अच्छा, तो अब बैठने को मिल रहा है। अब बैठने को मिल रहा। तो सरकार जिस प्रकार से कह रही है भैया सबका साथ सबका विकास, तो विकास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? विकास तो नहीं पहुँचे साहब। हाँ। तो बहन जी को बनाएंगे तब विकास आने को उम्मीद है। बहन जी बनाएगी। चाचा से बात करते हैं। नाम क्या है आपका? रतन लाल जी, बताइए क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार बनने जा रही बीएसपी की। बीएसपी की? यहाँ बीएसपी के ज्यादा ही मुरीद हैं क्या लोग? हाँ, तो बीएसपी ने क्या ऐसा कर दिया? बीएसपी ने बहुत अच्छे कार्य किए। हाँ। जो है दलितों को, सवर्णों को, हर कास्ट को ने मान सम्मान दिया, हर चीज करी। तो बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। हाँ, बीएसपी। और मोदी जी का है भैया? मोदी जी को तो समझ लो नैया पार है। नैया पार हो गई। अच्छा, जिस प्रकार से अभी चुनाव रैलियां होते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अखिलेश यादव आए थे तब भी बहुत भीड़, मोदी जी योगी जी आए तब भी भीड़, क्या लग रहा है कुछ हवा बदल रही है? हवा कुछ नहीं बदल रही और उनकी हवा दब रही नीचे। हाँ, वो कैसे दब रही है? वो दब रही है, उनके कारनामा दबा रहे। हाँ, ये कौन से कारनामा दबा रहे हैं जरा बताएं हमारे दर्शकों इनके को। कारनामा देखो, इनकी सरकार में गुंडागिर्दी है। मजदूर आदमी जो है बाहर पलाने कर रहा हो, काम नहीं कर पा रहा हो, न कुछ कर पा रहा हो। मजदूर आदमी जो है बिल्कुल लस्त है, और वहाँ गए तो कोरोना तो आदमी के घर आबो मुश्किल पड़ गई। कोरोना तो दुनिया भर में बीमारी फैली ना। कहीं नहीं है भाई कोरोना, जुकाम खांसी तो बरहम इस पहले से ही चलती आई। बताओ। हाँ, नहीं, कोरोना एक अलग बीमारी है, जुकाम खांसी एक अलग बीमारी है। भैया से बात करते हैं। नाम क्या है आपकी? कालीचरण नाम है। बताएं। नहीं, आप कोरोना की बात करी, कोरोना किस तरीके से है? एक सैनिटाइजर लिया, सैनिटाइजर से कोरोना दूर हो जाएगा। फार्मूला निकाला उनने कि सैनिटाइजर लगाइए ठीक हो गया। सैनिटाइजर किस काम से बनाया गया? केवल उसके लिए है। मगर जब कोरोना की उसकी सैनिटाइजर से दवाई बन गई तो वैक्सीन उसकी कोरोना की क्यों नहीं बनी? वैक्सीन तो लग रही है ना, फिर वैक्सीन भी लग रही है। वैक्सीन लग रही, मैं कोरोना की दवाई क्यों नहीं बनी? जब सैनिटाइजर से हमारा ठीक हो रहा है कोरोना, तो वैक्सीन किस काम के लिए है? और वैक्सीन भी लग रही तो कह रहे कि काकाओ कि इसके लिए आपका काकाओ कि ठीक कोरोना नहीं होगा ठीक, केवल आपकी थोड़ी सी बचत होगी। बचत किस बात से होगी जब वहाँ से दवाई बन के अभी तक नहीं पहुँची? अब तो वैक्सीन लग रहा है ना भाई साहब, उससे है नहीं कोई जिम्मेदारी। वो कह रहे अभी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अब भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अब तो डबल डोज ट्रिपल डोज भी लग रहा है। अबे टेबल क्या, अभी चौथा भी डोज लगने वाला है। हाँ, केवल ये जनता को भड़काने के चक्कर में है और कुछ नहीं है। उनकी भाई सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बातें है। जब तक अपनी सरकार, अगर जो आदमी संचालक बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा, जब तक कुछ काम नहीं होगा। भाई उनकी सब कुछ है, उनकी आप देख रहे हैं कि उनकी पूरी सरकार है, सब कुछ है, तो हम तुम कुछ नहीं कर सकते। जो करेंगे उनकी हमें सुनना होगा। अच्छा, ये बताइए, चुनाव अभी नजदीक है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे रहने वाले हैं कि हमें तो सोच रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाए एक बार। ये आपकी सरकार कौन सी है? मायावती, बीएसपी। हाँ, तो बीएसपी की तो लहर नहीं चल रही, कह रहे हैं। लहर नहीं चल रही, नहीं है। लहर चल रही, कैसे कर रहे हैं आप? क्यों नहीं चल रही? चलेगी। हाँ, कह रहे हैं भैया बीएसपी तो कोई उसमें नहीं है, तीसरे नंबर में है। तीसरे नंबर में नहीं आया तो दो की है। अगर चोरी चकारी करें उसके लिए तो कोई जिम्मेदार नहीं हम। जनता क्या करेगी? अपना वोट दबाएगी, बटन दबाएगी जनता। भाई इतनी तो
देहात का बंदा इतने जानकार है नहीं, वो गए उनने की हाथी का दबाना है, उनने हाथी का दबा दिया, पता चले कमल में जा रहा है, उसके लिए क्या करे जनता? वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक भ्रम की बात है। एक बात और बताइए, जैसे जिस प्रकार से अभी आपके बगल के गांव में कल मैंने कवरेज किया था, लोग कह रहे थे भैया बीएसपी की सरकार जब आ जाती है तो हरिजन एक्ट बहुत लगते हैं, आदमी जबरदस्ती हरिजन एक्ट लगवा देते हैं। हरिजन एक्ट तो हरिजन एक्ट क्यों नहीं लगेंगे? अगर हरिजन एक्ट के साथ कोई अत्याचार करेगा तो हरिजन एक्ट क्यों नहीं लगेंगे बताओ पहले? हरिजन एक्ट के साथ अगर अत्याचार करेंगे तो अभी भी लगेंगे, अभी भी लग रहे। ये नहीं कह रहे कि नियम नहीं बल दे, मगर ये है ना कि सुविधा केवल ये है कि जनता की कगाऊ सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि कगाऊ की जनता इस समय मौजूद सबसे बड़ी है कि बाहर है, बाहर की वजह से कर लेते। अब जैसे कोरोना की बात आ गई, कोरोना की कह रहे, कोरोना की फार्मूला ये कैसा निकाला गया कि सर्दी जुकाम पूरा कोई बीमारी है, इसके आगे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हमने देखा, मैं बाहर रहता हूँ। विकास कैसा हुआ आपके क्षेत्र में? विकास बढ़िया हुआ उस सरकार में, अभी कुछ नहीं हुआ। 5 किलो गल्ला में बिके हुए आदमी हैं। तो फ्री भी तो दे रहे भैया, क्या लॉकडाउन लगा दिया तो लॉकडाउन में बहुत तो राहत मिलेगी। घंटा लगा दिया लॉकडाउन में पहले से खा रहे थे घर में, वही है कि वही में आदमी खुशी हो गया और कुछ नहीं है। कुछ बहुत तो राहत मिलती है ना, राहत मिलती है। अब का गोबर मिल जाए खाने को तो जनता के पास मिलेगा तो गोबर खाएगा और क्या करेगा वो? तो भाई जनता के अगर मौके पे नहीं मिलेगा तो गोबर खाएगा, क्या करेगा? बच्चे पालने हैं, खेत में कगाओ के कुछ हो नहीं रहा है। बंदे जिनके पास खेती नहीं है, बड़े बड़े आदमियों के पास खेती है, साहूकार हैं भाई, उनकी कमेटी बनी है, चमार बसोर धोबी, इनके पास कुछ नहीं है, क्या करेगा बंदा? कोई राशन के भरोसे बैठा रहेगा, उनको वही खुशी है कि बच्चे तो पढ़ रहे, क्या करेंगे? तो रोजगार भी तो सरकार देने का वादा कर रही है। तो लॉकडाउन लगा दे रही। अच्छा, लॉकडाउन लगा दे रही, वही मौके पे लॉकडाउन लगा दे रही। आप बताइए, नहीं लगा दे रही? उस टाइम जिस टाइम कमाने के टाइम है उस टाइम लॉकडाउन लगा दे रही वो डायरेक्ट। वो तो एक बीमारी है, लॉकडाउन तो लगा। वही बात आपने बोली, वही बीमारी है। अब बीमारी की तो सवा के वो जानता होगा कि भगवान जानता होगा कौन सी बीमारी है। सब जगह जाता है वो, और दुनिया से बीमारी वही लेके आता है बैठ के। हाँ, मीटिंग करके मोदी। अच्छा, ये बात बताइए, मोदी की बात कर रहे हैं, बहुत टारगेट कर रहे हैं। एक और बात है, जैसे सरकार ने वादा किया था, भाजपा सरकार ने खास तौर पर कहा था भैया हम राम मंदिर बनवा देंगे। बहुत दिनों से वो मुद्दा चला आ रहा था, वो मुद्दा चला आ रहा था भाजपा सरकार में, वो पूरा हो गया। क्या उससे कोई प्रभाव पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्रों में? ठीक है, मैं बता रहा हूँ सर, ये मैटर पहले का पड़ा था, इसने अपने आप की जान के नहीं डाला कि मैंने करवा रहा हूँ। पहले की रुको तो नन्ना, पहले की फाल पड़ी कोई चीज है। हम किसी से लड़ाई लड़ रहे, अगर वो लड़ाई का गाँव के किसी की दोबारा हो जाए, जब हम पहले से ही उस चीज में लड़ाई लड़ रहे, वो तो एक अनुमा हो गया, एक बहाना हो गया कि उसके हो जाए। अभी से डला कि कब से डला है? बाद में से। हाँ, केवल एक चीज का मुद्दा अच्छा लगा था उसका कि जो करा था उसने, केवल आधार कार्ड लिंक करा के जो हमारी गई गाँव और कगाऊ के बैल ये कट रहे थे, ये बंद हो गए। एक काम उसका अच्छा लगा, और बाकी हमें कोई तो गायों से तो आज भी आपके अगल बगल के गांव वाले परेशान है, बोले भैया हमारे सब चरे जा रहे हैं। चरे के मतलब नहीं है, जो बाहर नीला में बाहर ट्रकों में भर के जा रही थी गायें, वो कट रही थी, उनके खिलाफ इसने एक कार्रवाई करी, ये बंद करवा दिया। हमें ये कीचड़ खाने बंद करवा दिए। अच्छा, वो मंदिर से कोई मंदिर से यार उनकी वो हमें हमारी तुम्हारी है, पहले की फाल है, वो तो काम करवाया है उसने, केवल आगे हो गया तो नाम हुआ ना, काम हुआ ना, तो ये नहीं कह रहे कि नाम हुआ, काम हुआ ना। काम तो हुआ। क्या यहाँ का जो वोटर है उस तरफ जाएगा कि भैया मंदिर बन गया? नहीं, ऐसे नहीं। देखो, जो जायज है, एक काम अच्छा करा और तुम 20 काम खराब कर रहे। हमारे पेट, वो मंदिर में क्या करें, बैठ के सब भोजन करें बैठ के जाके? नहीं, मंदिर में जाके सब बैठे नहीं तो किया क्या करते हैं? पूजा करते हैं ना। पूजा तो यार पूजा ही करेंगे। तो पूजा तो पहले से करते थे, पूजा में कोई कमी तो नहीं थी, पूजा से पहले से करते थे हम। हाँ, अभी भी कर रहे, मगर जो चीज हमारे साथ हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए। बाकी देखो, जो मर्जी होए, उनकी सरकार है, जो मर्जी करें, सजा दें, जैसे करते रहे। बाकी हमारी अगर सरकार आएगी
सबका भला होगा। आपकी सरकार का है भैया, बीएसपी आएगी है। सबके चाचा से बात करते हैं। ये बताइए, जिस प्रकार से क्षेत्रीय बात है, आप तो बहुत दिनों से वोट डालते आ रहे होंगे, क्षेत्र की ऐसी कौन सी समस्या है जो सरकार पूरा नहीं कर पाई? समस्या पूरी हम बिल्कुल पैसे नहीं कर रहे। कौन सी समस्या? भाजपा सब समस्या पूरी हाँ। कि देखियो ओरे पर गए, हाँ। खेत डरे कटे कटाए और कोई नहीं दे रहा 2 रुपया। अब बताओ क्या करे, हमारे किसान के बचे। किसानों को तो मुआवजा मिलना चाहिए। कहाँ मिलो, हाँ। कहाँ मिलो, को देवा रहा हूँ। हाँ। अच्छा, आपके बगल के गांव में क्या है भैया, गायें बहुत परेशान करती हैं, चले जा रहे हैं। अरे गैया तो होरी में जाओ, वो रन खा लो सब। हाँ, वो तो प्राकृतिक आपदा है। अच्छा तो उनको मुआवजा मिलो चाहिए कि ना मिलो चाहिए? हाँ। कोई नहीं दे रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। बताओ, भैया से बात करते हैं। जी भैया बताएं। नहीं 80-90% मतलब नुकसान हो रखा है, और 10% या 20% मुआवजा मिलेगा, उससे आदमी पेट भरेगा या घर चलाएगा। तो सरकार तो उतना ही मुआवजा दे सकती है ना जितना नहीं, और फिर जो आदमी कमा रहा, पहले बाहर जाता था, दिल्ली विदेश जाता था तो कमा के लाता था कुछ भी, जैसे इसके गांव घर में खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, तो बाहर करके पैदा। तो अब लॉकडाउन के चक्कर में ना वो बाहर जा सकता है और ना ही घर में खा सकता है, ना ही यहाँ मजदूरी लग रही है ना बाहर मजदूरी। अब वो 5 किलो गल्ले से पेट भर लेगा, वो फ्री दे रही है जो सरकार। हाँ, 5 किलो गल्ले से पेट भर जाएगा। तो एक बात और आती है, जिस प्रकार जब लॉकडाउन लगा था तब बहुत सारे मजदूर, यहाँ के भी मजदूर होंगे जो पैदल आए थे, क्या वो आपके दिमाग में बात है भैया? और पैदल चले हैं, और एक मजदूर नहीं, संख्याओं की तादाद में पैदल चले हैं, भूखे प्यासे रास्ते में ही मर गए। अब उसके लिए सरकार ने क्या किया? हाँ बताइए, सरकार ने क्या किया? रास्ते में चल चल के मर गए, भूखे प्यासे और हमने गरीब जान के गरीब ने ही मदद की है, बस सरकार मदद देने नहीं आई है। हमें दिख रहा है कि वो भूखा प्यासा जा रहा है, तो पानी की सहायता की, खाने की पीने की सहायता की हम ही तुमने की है, बाकी सरकार नहीं देने वो बात अब भी दिमाग में है यहाँ के मजदूरों को कि भैया सरकार ने? वो तो सबके दिमाग में, हाँ। एक के नहीं, हर आदमी के दिमाग में। ये सड़कें नहीं सड़कें बन रही हैं, सड़कों से लाभ क्या? किसान को क्या प्रॉफिट है इससे? कोई प्रॉफिट नहीं है। सड़कों से उन्हीं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, व्यापार उन्हीं का बढ़ रहा है। कहना क्या चाहते हैं कि सड़कें नहीं बननी चाहिए? नहीं, सड़कें बननी चाहिए, अच्छी बात है कि सड़कें। अब ये गली पानी की सुविधा, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर सुविधा करनी चाहिए। ये खोद दी गलियाँ, अब आदमी जो अगर मर भी रहा होगा नहीं रास्ते में कहीं तो गाड़ी वाहन भी नहीं जा सकता, वहाँ की सड़कें नहीं बन रही। हाईवे पर बनवाने में कौन सा लाभ हो रहा है? हाईवे होगा तभी तो विकास होगा। नहीं, विकास हाईवे से स्टार्ट होगा, पहले ग्राम का तो विकास कीजिए, जहाँ गाड़ी घोड़ा भी नहीं जा सकता। गाँव का तो विकास हाँ। आज तक नहीं हुआ है। इतनी सरकारें आ गई, गाँव का विकास तो आज तक नहीं हुआ है। मैंने इतने गाँव घूम लिए, हर जगह गाँव में गड्ढे और पानी भरा पड़ा है, कहीं नल नहीं है, कहीं पानी नहीं है। लोगों की समस्याएं इतनी बढ़ती जा रही हैं सरकारों में, लेकिन कोई भी सुनाई नहीं हो रही। सरकारें चाहे जिसकी हो, चाहे सपा की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे भाजपा की हो, सब अपने कार्यकाल में दावा करते हैं भैया हम तो बहुत विकास किए। कितना विकास वास्तविक हुआ? देखिए, पिछले 10 सालों से तो बसपा की सरकार है नहीं, और बसपा की सरकार जब भी आई है तो उन्होंने तो किया है, बहुत कुछ किया है उन्होंने। गरीबों के लिए भी किया है, और जो लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ किया, रोजगार दिए हैं उनके लिए, किसानों के लिए बहुत दिया है ना। लेकिन इस सरकार में और पिछले सपा की सरकार में केवल गुंडागर्दी हुई है, केवल गुंडागर्दी हुई, बाकी विकास कुछ भी नहीं हुआ है। विकास के नाम पे लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं, सब कुछ किया है, विकास तो हुआ है लेकिन अपना हुआ है, गाँव का नहीं हुआ। पब्लिक ये वोट देती, ये प्रधान बनाती है लोगों को, लेकिन क्या है, जब ये नहीं रहेगी तो फिर लोग प्रधान कैसे चुनेंगे अपना? गुंडागर्दी की बात हुई, अभी भाजपा सरकार कह रही है भैया पिछली सरकार के अपेक्षा सपा की सरकार में गुंडागर्दी हुआ करती थी, इस सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। बड़े बड़े जो माफिया थे उनके घर में बुलडोजर चलवा दिए, तो गुंडागर्दी अपराध कम। देखिए, सपा की सरकार में 3 लाख से ऊपर केसेस थे जो गुंडागर्दी के मामले में थे, लेकिन भाजपा की सरकार में 4 लाख से ऊपर केसेस हैं। आप ये आंकड़े देखिए ना, गुंडागर्दी दोनों की सरकार में, ऐसा नहीं है कि सरकार किसी की सरकार में गुंडागर्दी, दोनों की सरकार में हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा चल रही है गुंडागर्दी। इसमें आप देखिए, कहीं पे भी पुलिस किसी को मार देती है, तो ये तो पुलिस खुद गुंडा बन गई ना उसमें। इसमें पुलिस गुंडागर्दी करने लगी, बिल्कुल करने लगी है। पुलिस वाले खुद गुंडे हो गए हैं, क्या किया जाए उसके लिए? बड़े बड़े नेता हैं, सब सिर्फ ऊपर वालों को देखते हैं, बड़ी बड़ी जात वालों को देखते हैं,
अच्छा ये बताइए, मुद्दा क्या रहने वाले हैं? आप युवा हैं, युवाओं के हिसाब से ये सरकारें कैसी रहें, कैसी सरकार चाहिए युवाओं को? देखिए, इस बार तो मौका सिर्फ बसपा को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार में हम भी जब कक्षा 8 में पढ़ते थे तब उनकी सरकार हुआ करती थी, और उनकी सरकार में हम देखते थे कि कोई भी गुंडागर्दी नहीं चल रही है, बढ़िया एजुकेशन चल रही है, सब कुछ सारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है। उस समय जब मैं पढ़ता था तब 10वीं का पेपर जो है बोर्ड जाया करता था दूसरे स्कूल में। अब क्या होता है, अब इस समय बोर्ड उसी स्कूल में रहता है। अब भी जाता है? अरे अब जाने लगा है, तो भैया कैमरे भी लग गए, अब तो कैमरे सपा की सरकार में वहीं रहता था स्व केंद्र। हाँ। सब लोगों ने 10वीं पास की, सबने पढ़ा है, हाँ। सबने देखा, हमने भी स्व केंद्र से ही पढ़ा है, लेकिन क्या करें, वर्तमान की बात है ना, अब तो कैमरे भी लग गए, स्पीकर भी लग गए, कैमरे बंद भी हो जाते हैं सर, कैमरे बंद भी हो जाते अब वो हैं। बंद हो जाए वो अलग अलग मुद्दा हो जाता है। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग दिखा दी जाती है और बस केवल 4 जो पेपर चलता है केवल पूरा 3 घंटे, उसकी रिकॉर्डिंग पूरी नहीं दिखाई जाती, केवल वही रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जिसमें बहुत क्लीन होता है हर चीज, वही रिकॉर्डिंग दिखा दी जाती है। तो ऐसी रिकॉर्डिंग का क्या मतलब? जब अब चर्चा करते हैं लोग, जब बसपा की सरकार आती है तो अपने जो जात कास्ट या बिरादरी जो होती है उनके लड़कों को भर्ती कर लेते हैं, सपा की सरकार आती है तो उनको भर्ती कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जब मैं कक्षा 8 में था, जब बसपा की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय मेरे चाचा जी, मेरे फैमिली से 3-4 लोग टीचर हुए थे। मैं गुप्ता हूँ। अच्छा, आप गुप्ता जी? जी हाँ, मैं गुप्ता हूँ और मेरी फैमिली से 3-4 लोग टीचर हुए थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि बसपा की सरकार केवल जाति वालों को देखती है, ये बिल्कुल गलत है। अब मैं बाकी लोगों को कह सकता हूँ, पीसीएस का रिजल्ट आया हुआ था सपा की सरकार में, उसमें जो वैकेंसी थी 93 वैकेंसी में 52 सपा के लोग थे, 52 केवल यादव थे, और बाकी यादव थे, सिर्फ यादव थे। और आज भी वो केस चल रहा है हाई कोर्ट पे। तो आज कंडीशन क्या है? आज कंडीशन वही हाई कोर्ट पे पड़ा हुआ है केस। कंडीशन तो यही है ना बेरोजगार, सारा युवा बेरोजगार है, जितना पढ़ा लिखा युवा ये सब जो है पलायन कर रहा है दिल्ली गुड़गांव वगैरह। अगर यहीं रोजगार दे दिया जाए, यहीं पे फैक्ट्रियां वगैरह लगा दी जाए, तो जो कम पढ़े लिखे हैं वो एटलीस्ट यहाँ काम तो कर सकते हैं। मैं वही बात कर रहा था कि यहाँ के जो युवा है क्या इस बारे में सोचते हैं कि यहीं ऐसा कोई सरकार बन जाए? हम ये नहीं कहते कोई भी सरकार बने, भाजपा की बने, सपा की बने, बीएसपी की बने, कोई ऐसी सरकार बन जाए जो यहाँ कुछ कंपनियां खोल दे, यहाँ के युवाओं को दिल्ली बॉम्बे ना जाना पड़े। देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अपना घर छोड़ना चाहे। भाई मैं ये चाहूंगा ना मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहें, मैं भाई 2000 किलोमीटर दूर जो है गुड़गांव में रह के अपनी जॉब करूंगा, तो क्या मतलब बनेगा इतनी दूर जाके? पता चला मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और मुझे ट्रेन पकड़नी है, टिकट ही नहीं मिल रहा है, पता चला तब तक कांड हो गया घर में। अभी भैया है ना? की बात तो कर रहे थे। हर व्यक्ति को यही लगता है कि यार आसपास ही उसको 10-20-40 किलोमीटर के अंदर रोजगार मिल जाए आराम से। भाई गुड़गांव में 40,000 मिलेगा, यहाँ 10,000 मिलेगा, तो वहां से बेहतर है। यहाँ अपना घर है, अपना खाएंगे, अपने माता पिता के बीच में रहेंगे, उनकी देख रेख कर सकते हैं। लेकिन उतनी दूर जाके अपन क्या करेंगे ना? तो समय आ सकते हैं, पता चला अर्थी लेटी हुई है और किसी को दिल्ली से आना है, मिट्टी जल गई, बेटा तब पहुंचा मिट्टी में, जलने के बाद। तो एक बड़ी समस्या है, बुंदेलखंड की बड़ी समस्या है कि यहाँ के जो नवयुवक हैं वो दिल्ली बॉम्बे का महानगरों में, अलग अलग महानगरों में कमाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सरकार कह रही है भैया एक्सप्रेस वे बन गया, अब डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, उसमें रोजगार मिलेगा। हाँ, तब तक आदमी की उम्र 35 से 50 हो जाएगी। हाँ। जो आदमी 35 साल का है वो बेचारा बेरोजगारी तो मर जाएगा ना फिर। 50 साल में कौन किसको नौकरी पर रखता है, बता दो आप। अभी बहुत जल्द बोले अगली सरकार आएगी, कहे ना कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, रोजगार मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर से कोई मतलब नहीं है। आप कितनी भी सड़कें बनवा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, जब तक आप रोजगार नहीं देंगे तो आपकी सड़कें सब बेकार है। आपकी सड़कें सब बेकार है भाई। घर में जब तक छत नहीं होगी तो घर बेकार है। तो पहले तो आप रोजगार दीजिए यहाँ के युवाओं को, जो आज की डेट में करोड़ों की जनसंख्या पे है, उसको आप रोजगार दीजिए, उसको आप आगे बढ़ाइए। जब ये काम होगा तब देखते हैं आप कैसे पीछे होते हैं। भैया से बात करते हैं जी, बताएं। देखिए, अभी आप जो है कह रहे थे कि जो है माफियाओं के बारे में आपने कहा कि इस सरकार में माफियाओं पर जो है बुलडोजर चला, लेकिन आप इतिहास उठा करके देख लीजिए किस पर चला। मुख्तार अंसारी बीएसपी का, अतीक अहमद मुसलमान है, अभी जो है AIMM की पार्टी में है, तो समाजवादी पार्टी में था पहले, उससे जो है इलाहाबाद से जो है सांसद रहा है। तो केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस सरकार में, जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कि माफियाओं के पर चला है, तो माफियाओं के पर नहीं चल रहा है। जो SC ST और जो है जो OBC
कास्ट से हैं उनके ऊपर चल रहा है, ठीक है। और आप बीएसपी की सरकार में देखिए तो राजे भैया का जो है नाम सुने होंगे, जो कि मगरमच्छों को जो है डाल के खिला दिया करते थे। तो जब मायावती की सरकार आई थी तो राजे भैया को उठा करके जेल में डाल दिया गया था, पोटा एक्ट के तहत उनको 1 साल जेल में रखा गया था। मायावती की सरकार की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि नहीं माफियाओं के ऊपर चढ़ा है। और आपने जो है आपने कहा मुद्दों की बात, तो हम आपको मुद्दे बताए। देखिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये हैं हमारे मुद्दे, और कोई फालतू मुद्दे नहीं हैं। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, जब 2014 में जब बीजेपी जब ना मैनिफेस्टो जारी किया था, घोषणा पत्र, तो उसमें कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कहा गया था कि नहीं कहा गया था? उसने कहा था किसानों की आय जो हम दोगुना कर देंगे। हुई आप बताइए। किसान बताएंगे, ये किसान बताएंगे आपकी आय जो दोगुनी हुई है, ये किसान बताएंगे कि आय दोगुनी हुई नहीं, कि नहीं लोगों हुई? को हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार मिला है। 7 साल सरकार का हो गया, 7 दूनी 14 करोड़ हिसाब से तो रोजगार मिल जाना चाहिए था, मिला है। बताइए तो नहीं जो है बेरोजगार यहाँ पर जो खड़े हैं। तो यही तो ये है हमारे मुद्दे, ये नहीं है। ये इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, आप उसका जमीनी हकीकत देखिए, न रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, बेरोजगारी अपनी जो है चरम सीमा पर है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पिछले 7 साल में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कह रही है ना। आपने कहा कि अभी मान लीजिए जैसे कि एक विशेष टारगेट वर्ग के ऊपर, एक विशेष वर्ग के ऊपर टारगेट किया जाता है। आपने कहा, सुनिए, अभी कहा कि आपने एक विशेष वर्ग के ऊपर टारगेट किया जाता है, मगर सरकार कह रही है कि विकास दुबे जो एक अपराधी था वो एक मैं आपको विकास दुबे की हकीकत बता दें। विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं होता, उसका एनकाउंटर सिर्फ इस वजह से हुआ है कि भाजपा के जितने भी मंत्री थे ना, सब विकास दुबे के अंडर में थे। और विकास दुबे ने बीच थाने में जाकर के एक मंत्री की हत्या कर दी थी। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, की थी नहीं की थी। तब वहां पर क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? क्यों? क्योंकि वह भाजपा के साथ खड़ा हुआ था। और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो भाजपा को यह डर था कि अब हमारी जो है बातें सारी खुलने वाली है, तो इस वजह से जो है उसका एनकाउंटर किया गया है। समझ गए? ये है पूरा राजनीति, ठीक है। चलिए ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया है, गुंडागर्दी कम हुई है। और मान्यवर काशीराम जी ने एक एक्ट चलाया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब 2007 में जब चुन करके आई है ना मायावती, तो इन्होंने उस नारे को बदला। इन्होंने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, माने इन्होंने जनरल को भी टिकट दिया, ओबीसी को भी टिकट दिया, SC ST माइनॉरिटी महिला सबको इन्होंने जो है टिकट दिया, अल्पसंख्यक को भी टिकट दिया, मुसलमान अपने जो भाई हैं। तो इनकी सरकार में हर एक वर्ग का जो है विकास किया गया है, ना कि सिर्फ एक वर्ग का। और अब इसमें उठा करके देख लीजिए, आपने कहा कि जो है रोजगार दे रही है भाजपा, तो रोजगार में आप पिछले IAS IPS उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है किस जाति में किस जाति के लोग हैं। आप उठा करके देख लीजिए, जनरल कास्ट के सबसे ज्यादा आपको जज मिलेंगे, जज से लेकर के दरोगा से लेकर के SP से लेकर के सचिवालय में देख लीजिए आप कौन जाति के कितने लोग हैं। बताइए आप कहाँ पे SC ST OBC कहाँ पर है, बताइए मुसलमान कहाँ पर है। कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस आप सिंपल एक बात समझिए, नहीं डिफेंस कॉरिडोर की जरूरत नहीं है अभी हमें जरूरत है रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ठीक है। और अब शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप शिक्षा का हाल देखिए कितना जो है बुरी तरह से वो कर दिया गया है। अब देखिए निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण देखिए रेलवे निजीकरण कर दिया गया है, बैंक को निजीकरण, तो निजीकरण से जो है आरक्षण खत्म हो रहा है। भाई प्राइवेट सेक्टर में तो हमें आरक्षण मिलता नहीं है, आरक्षण तो हमें सब जो है गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है। तो जो हमें जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें आरक्षण दिया गया है संविधान में, तो इन्होंने किस तरीके से कुचलने का काम किया है। आप देखिए ना इस चीज को, भाई हमें तो सरकारी सेक्टर में आरक्षण मिलता है। भाई गवर्नमेंट जब सब कुछ हो जाएगा तो ये मनमानी करेंगे भाई। जहाँ पे और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा श्रम कानून का उल्लंघन होता है। आप जो है संविधान में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि 8 घंटे कोई भी व्यक्ति हो 8 घंटे काम करना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा कोई काम करता है तो उसे जो है उसका ज्यादा पैसा देना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि 9 बजे बुला करके प्राइवेट सेक्टर में शाम को 6 बजे भेजते हैं, और वेतन कितना देते हैं? 14-15 ओवर टाइम भी तो देते, सुना है। कितना देंगे? 1000 ज्यादा बढ़ा देंगे भाई। 15-20 हज़ार में किसका गुजारा होगा सेठ में? महंगाई देखिए, पेट्रोल के दाम देखिए ना आप कहाँ पहुँच रहे हैं। बताइए पेट्रोल 110 रुपये लीटर है, तो गरीब आदमी कहाँ से जो है मैनेज करेगा भाई? आप जो है किसी भी सेक्टर को उठा कर देख लीजिए, खाने का तेल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, माने आप चुनाव में एक महंगाई मुद्दा रहने वाला है। महंगाई मैं बता रहा हूँ, महंगाई, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सभी महिला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने जो है महिलाओं की बात नहीं की है। महिला बहुत सुरक्षित रही भाजपा सरकार में। मैं आपको उसकी जमीनी हकीकत बता देता हूँ। तो निर्भया नहीं, ये जो हाथरस वाला कांड हुआ था, देखे होंगे आप, 2 महीने चला है, और उसमें क्या कहा गया था कि जो है लड़की है उसके साथ जो है रेप नहीं हुआ गया है। जब जाकर के जब CBI जांच बैठी तब उसने खुद कहा है, पूरे न्यूज चैनल वाले जो बिके हुए हैं, जो गोदी मीडिया, वह क्या दिखा रही थी कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। और जब CBI जांच बैठी तो उन्होंने साफ साफ उसमें कहा गया कि लड़की के साथ रेप हुआ है। और
जिस जाति के वो लोग थे ना, ठाकुर जाति से थे, उनके ऊपर अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ जेल में रखने का नाटक किया जा रहा है। बताइए किसको फांसी मिली है? नहीं, सरकार तो कह रही है ना कि सपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी सरकार में मैं आपको एक चीज और बता दूं, सपा की सरकार, भाजपा सरकार, ये सब जो है बातों की सरकार है। सपा की सरकार में आप देखें मुजफ्फरनगर में कैसा दंगा हुआ था, हैं, जब मुसलमान और जाटों के बीच किस तरीके से इन्होंने दंगे करवाए थे मुलायम सिंह की सरकार में और जो है अखिलेश यादव की सरकार में, हैं। तो बताइए, मैं आपसे सिंपल एक चीज बार बार कह रहा हूँ कि मायावती की सरकार में ना ही दंगे हुए हैं, हर एक वैकेंसी जिस तरीके से आई, ना ही कोई पेपर लीक हुआ है। सीधा आप जाइए, पेपर दीजिए, आपका नंबर आ गया, मेरिट नाम आएगा तो आपको जो है नौकरी मिल जाएगी। बताइए कहाँ पर धांधली हुई है? अभी देखिए, अभी यूपी टेट का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ था, बताइए 2 बार पेपर हुआ कि नहीं हुआ है? तो ये है, इस वजह से लोग कह रहे हैं कि बसपा की सरकार। अच्छा, एक बात और बताइए, जिस प्रकार से चर्चा हो रही है कि सरकार ने मंदिर मस्जिद, चुनाव जब नजदीक आता है तो मंदिर मस्जिद की बात आ जाती है, हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, क्या युवा सोचता है उस तरफ? देखिए, युवाओं के लिए ये मुद्दा नहीं है, ठीक है, इसको मुद्दा जबरदस्ती बनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये न्यूज वाले जो है प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं कि मंदिर बना दिया है तो जो लोगों की आस्था जो है बढ़ चुकी है। आपको एक बात बताइए, मंदिर, आप ये कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं क्यों बनाएंगे? हैं, मस्जिद के बगल से ही क्यों मंदिर बनाएंगे? भाई बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर, तो जानबूझ करके वहाँ मंदिर बनाया गया है कि इसे हिंदू मुस्लिम करवा करके हम अपना वोट बैंक जो है खड़ा कर लेंगे, सिर्फ इसी वजह से है। तो नहीं तो ये बताइए, कण कण में भगवान है, चाहे जहाँ मंदिर बनाइए, क्या दिक्कत है इसमें? वहीं क्यों मंदिर बनाइए? बात आती है, बिल्कुल बिल्कुल सेकुलरिज्म की बात है, बिल्कुल। सरकार कहती है ना भैया सबका साथ सबका विकास, वो कहाँ तक साबित हुआ? सबका साथ सबका विकास, और अब तो एक शब्द और जुड़ गया, सबका विश्वास भी। तो कहाँ तक सही है? सब ये सब बातों में है, सबका साथ सबका विकास। आप किसानों की बात कर रहे हैं, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, 1 साल किसान आंदोलन चला, 800 से ज़्यादा किसानों की हत्या हुई। हत्या में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये कानून ना लेकर के आते, किसान आंदोलन नहीं करता, तो वो मरता नहीं। 800 किसानों की हत्या हुई है, ना ही किसी को मुआवजा दिया गया है। और जब चुनाव नज़दीक आ गया तो इन्होंने खुद कहा, प्रधानमंत्री हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने खुद कहा कि हम अपने किसान भाइयों के लिए जो बिल लेकर के आए थे, हम उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, जैसे हम बिल वापस लेते। तो आप अभी तक बिल 1 साल हो गया, आपने 1 साल पहले क्यों नहीं बिल वापस लिया? चुनाव के टाइम पर ही क्यों? आप कहना क्या चाहते हैं, चुनाव नजदीक आ गया तो वापस कर दिया? बिल्कुल नहीं, हवा खराब हो जाए। बिल्कुल नहीं, आप खुद अपने नजरिए से देखिए ना कि चुनाव ही आ गया तभी क्यों आपने वापस लिया? इससे पहले भी तो आप ले सकते थे भाई, आप समझिए ना। और खास करके यूपी का चुनाव, क्योंकि सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट, माने दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है, आप जानते हो। सिर्फ इसी वजह से सेंट्रल में जो राजनीति है वो लखनऊ से शुरू होती है। सरकार को लग रहा है थोड़ा सा हिलता हुआ दिख रहा है कहीं? ऐसा तो नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। आप जो है बीजेपी के विधायकों को देखिए, जिस गांव में जा रहे हैं लोग भगा रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं आई? यहाँ की जो है वर्तमान अभी जो है मनीष शर्मा जी विधायक है, पिछले 5 सालों में आई है, यहाँ पर नहीं आई है। ये है, अब आकर के दिखाए यहाँ पर, अब आए ना, क्या दिक्कत है? चुनाव नजदीक आ गया, विधायक तो आएंगे, हर गाँव में जाते हैं, और विधायक से सभी उम्मीदवार आने वाले हैं। मैं आपको सिंपल एक चीज बता देता चाहता हूँ कि 2022 में आप 10 मार्च को देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी के 300 से प्लस जो है सीटें आएंगी। भले ही जो है मायावती जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही हैं, लेकिन उनका हर बार 20 से 22% वोट उनका पक्का रहता है। आप चाहे कोई भी चुनाव उठा करके देख लीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 के में सपा से ज़्यादा उनका वोट शेयर था, सपा का 20%, तो बीएसपी का 22% वोट था। हर बार उनको वोट परसेंट मिलता है, जानते हो। और इस बार उनको सिर्फ 8% वोट शेयर की और ज़रूरत है। आप चाहे किसी को भी उठा लीजिए, वहाँ से ब्राह्मण को उठा लीजिए, ठाकुर उठा लीजिए, जो मुस्लिम भाइयों को उठा लीजिए, आप चाहे किसी भी वर्ग को उठा ले, अगर मायावती साथ ले लें तो उनकी सरकार आने से कोई नहीं सोच सकता है, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी अमित शाह जी ने कहा था कि मायावती को तो सर्दी लग गई है, वो काफी समय से रैली वैली नहीं की थी। आप 2 तारीख को देखिए ना आगरा में क्या हुआ भाई, परसों के दिन देखिए आप 2 तारीख को 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। कोविड की वजह से सिर्फ 1000 सीटें वहाँ रखी गई थी। आप रोड के उस पार देखिए, 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे वहाँ पर। भाई आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो डाले होंगे, 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। तो ये है मायावती की ज़मीन हकीकत। भले मीडिया हमें नहीं दिखाती है, लेकिन सोशल मीडिया हमारे पास है। चुनाव का समय 1 लाख तो जब अखिलेश यादव भी रैली करते हैं तब भी होता है, मोदी जी करते हैं तब भी होता है। आपको सिंपल एक बात बता देते, अभी मोदी जी पंजाब गए थे, जब उनके ऊपर कह रहे थे कि वो हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, ये सब बातें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ पर जो कुर्सियाँ रखी थी ना, तो कुर्सियाँ नहीं भर पाई थी। तो सिर्फ इसी वजह का बहाना करके उन्होंने कहा कि हमारे पर हमला हो गया और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं।